आप लोग ही सवाल पूछ रहे थे ना, ये किसान नहीं है, किसान नहीं है तो फिर ट्रैक्टर क्या आपके घर में होता है? किसानों के घर में ही होता है ना, तो किसानों के ही ट्रैक्टर है ये, किसान यहाँ पर है। और अब हम धीरे धीरे पूरा रास्ता कवर करेंगे। कुछ लोग अपने ट्रैक्टर अपनी जगह से निकालकर आगे ले जाना शुरू हो चुके हैं और ट्रैक्टर के ऊपर झांकी दिखाना बनाना शुरू कर दिया है। कुछ ने अपने ट्रैक्टर के ऊपर सिर्फ अभी तक तिरंगा लगाया है और इसी तरह के आपको एक साथ रास्ते में ट्रैक्टर रैली में कल आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कहीं ट्रैक्टर्स के ऊपर कुछ आप लोग झांकियां भी बनाएंगे या फिर सिर्फ तिरंगा और झंडे? नहीं चढ़ जाएगा ट्रैक्टर पर, हम चढ़ जाएंगे, हम चढ़ेगा ट्रैक्टर पे। ले रहे जी आप तो आप ही झांकी हो? हाँ जी हमें झांकी है। तो ठीक है, ये ऐतिहासिक रैली होगी और आजादी के बाद में एक ऐसी पहली रैली होगी जो किसान एकताओं की रैली होगी। किसान एकताओं की मांग है कि ये तीनों कानून वापस होने चाहिए और सरकार इस पर अपनी हटदर्मी कर रही है। सरकार को चाहिए तीनों कानून वापस ले और किसानों की बातों को माने। और रैली पूरी रैली निकाली जाए। किसान एकता जिंदाबाद। सेंट्रल दिल्ली में तो जाने से मना किया। नहीं बिल्कुल, उन्होंने रिंग रोड का जो दिया है वो उसके ऊपर परेड निकलेगा। रूट आ गया है, आप लोग को पता है कहाँ से? तो यहाँ से कौन सा रूट आप लोग लेंगे? अभी थोड़ी देर में क्लियर होने वाला है। सिंगू बॉर्डर से जो बात चल रही है, वहाँ पे मीटिंग चल रही है। जब क्लियर हो जाएगा तो हम यहाँ पे 12 बजे के बाद में घोषणा हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी इसी पर ये रूट को लेकर भी कई तरह की अभी चर्चाएं चल रही हैं। आप लोगों तक ये सब जानकारियां पहुंचती कैसे है? जरा मैं इनसे पूछती हूँ, आप लोगों तक जानकारी कैसे पहुंचती है? कौन बताता है कि जी अभी क्या फैसला हुआ है, क्या नहीं हुआ है? न्यूज़ चैनल के माध्यम से और अपने जो किसान नेता है उनसे पता चल जाता है कि आगे क्या करना है और कैसे करना है। अब कल 26 जनवरी है तो 26 जनवरी में ये सब ट्रैक्टर आए हैं और परेड निकलेगी। तो जैसा हमारे नेता राकेश टिकैत और जो हमारे और किसान नेता जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। नाम धर्मेंद्र सिंह। ठीक है धर्मेंद्र सिंह। जब तक वो नहीं बताते कि जी क्या करना है, तब तक इनके आगे का जो प्लान ऑफ एक्शन है वो नहीं चलता है। देखिए, ट्रैक्टरों पर अब यहाँ पर आगे चलना, थोड़ा बहुत अपने स्लोगनियरिंग करना, ये सब चीज़ अभी शुरू हो चुकी है। यही समय है जब आपको कल लगातार ये तस्वीरें देखने को मिलेंगी। आगे और कितनी देर तक चलना है मुझे बता दें। कम से कम आपको अभी चलना पड़ेगा, आधा से पौन घंटा लगेगा। किलोमीटर कितने हैं? लमसम मान लीजिए 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर और चलना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखने को मिलेगा देश में पहली बार इतिहास में जो एक ऐतिहासिक रैली परेड होने जा रही है, जो आज तक किसानों को मौका नहीं मिला। पहली बार देश का किसान आज आया है परेड करने के लिए। वो दिखाएगा आज हिंदुस्तान का होने का, आज अपना सबूत देगा। सरकारें आती गई, बदलती रही, किसानों को छला गया हर बार। आज किसान पहली बार, पूरे देश का किसान, देश में इतिहास में पहली बार है इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है जिसमें पूरे देश का हर एक कोने से। एक बात समझाइए, कई लोग जो है जिनको बड़ा खटक रहा है किसानों का आंदोलन करना, वो लगातार ये कहते रहते हैं कि किसान तो अपने खेत में है, किसान तो अपने खेत में। ये लोग कौन है? उनको आप क्या जवाब देना चाहिए? जी, उनको मैं जवाब देना चाहूंगा कि किसान अपने खेत में भी है, किसान अपने आंदोलन में भी है और किसान इस देश के हर एक वर्ग के लिए अनाज उगा भी रहा है और अपने हक की लड़ाई हर इस देश में रहने वाले नागरिक के हर एक की लड़ाई लड़ भी रहा है। आपका नाम? गगन काम्बोज। तो गगन काम्बोज जी ये बोल रहे हैं कि जी किसान परिवार बहुत बड़ा है, कुछ खेत में है, कुछ यहाँ है। अब ये देखिए, किसान विरोधी बिल वापस लो, हुक्का भी यहाँ पे गुड़गुड़ाया जा रहा है। हुक्का पी लिया आपने? जरा बताइए कि ये जो कल जो झांकी होने वाली है ट्रैक्टरों की, इससे क्या होगा? कई लोगों का सवाल है कि इससे होगा क्या, तो क्या होगा आपकी नजर? इससे ये होगा अब कि सरकार को ये पता लग जाएगा किसान टोटल खिलाफ है तेरे माफी के, पहला सवाल। दूसरा, इसे हमारी ताकत का पता लग जाएगा। हमें सब मार कर राज कहीं पे करेगा। झंडा फहराने का हक उनको भी है तो हमको भी है। झंडा फहराने का हक उनको भी है तो हम भी हक है। हम भी इस देश के भारतीय हैं, किसान हैं, अन्नदाता कहे जाते हैं। अन्नदाता 2 महीने से सड़क पर पड़े हैं, लेकिन किसान दिल्ली जाएगा और परेड में शामिल होएगा जी। तो जवाब उनको भी मिलेगा जो ये कहते हैं कि ये तो किसान ही नहीं है। हाँ, उसे ये जवाब भी पता लगेगा।
हम ट्रैक्टर तो किसान के पास ही होता है। किसान के पास होगा और किसी के तो नहीं होगा, और ना कोई और लाओगा, वो तेल खर्च करेगा। क्यों करेगा? हमारे गांव से यहाँ तक का जो हमसे तो 3 गुनी दूर से आ रहे हैं ट्रैक्टर, 10 गुनी दूर से 700 किलोमीटर से भी ट्रैक्टर आ रहा है, जबकि 2000 रुपये का तेल हमारे ट्रैक्टर में वहाँ से यहाँ तक फूकता है। तो कौन व्यापारी कर देगा? किसान ही तो करेगा, क्योंकि उसका सामान समाप्त होने जा रहा है। वो किसान ना मजदूर रहने का, वो एक दूसरे के आसरा हो जाएगा। अच्छा, कई लोग ये कह रहे हैं, मतलब जिन लोगों को थोड़ी दिक्कत रहती है हमेशा किसान आंदोलन क्यों हो रहा है, समझ तो उनको आ नहीं रहा कुछ भी, कह रहे हैं कि जी ट्रैक्टर चलाएंगे, इतना सारा प्रदूषण खामखा में करेंगे, कुछ होने वाला इससे है नहीं। क्या लगता है आपको बाबूजी? होगा क्यों ना, इससे सारा काम इससे ही होगा। जिन तो दिल्ली थरे आवेगी या जब किसान आज जा ये जो लोग आतंकवादी आ रहे हैं और कभी कह ये बिजलिया जी खा रहे हैं, इधर किसान आ रहा है, ये जी खा रहा है। हिंदुस्तान का किसान एक है, बिल्कुल एक किसान है। और कल 26 तारीख में रैली काट देगा और झंडा बांध देगा, और हम दिल्ली में घुसे पीछे फिर बाहर नहीं निकलेगा। ये भी हमारी ताकत है। किसानों ने तो हर समय कभी ना कभी अपनी मांगों को लेकर हमेशा आंदोलन किए हैं। इससे पहले कभी आप लोगों ने ऐसा देखा कि खालिस्तानी, आतंकवादी ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए गए? किसी सरकार ने नहीं कही। ये घमंडी सरकार है, अति कॉन्फिडेंस में जीता है, इसे विरोध नहीं हुआ पूरे 4-7 साल के अंदर। पहली बार ऐसा जो विरोध का सामना करना पड़ेगा और सरकार को झुकना होगा लाजमी। या तो सरकार रहेगी, या तो तानाशाह रहेगा, या किसान रहेगा। आपको लगता है सरकार से ये गलती हो गई है, ये आतंकी ये सब चीजों में बोल के? होगी, इससे बड़ी गलती क्या? जो किसान अन्नदाता है, इस धरती माता का बेटा है, उसको चोर और चंगा कहता है, ये राज कर रहा है। ये देश का अन्नदाता है और इसकी भारत माता है, ये इसको नहीं छोड़ेगा। इसने जो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, जैसा कि हवाई जहाज प्राइवेट में दे दिए, रेल प्राइवेट में दे दी, बिजली विभाग दे दिया, स्वास्थ्य विभाग दे दिया, और ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है सबसे। इससे पहले भी इनने अडानी अंबानी से कॉन्ट्रैक्ट करके ये इलेक्शन जीता, न ये नहीं जीतता। शुरुआत में जब आप लोगों ने अपना आंदोलन शुरू किया था तो हमने तस्वीरें देखी थी कि जैसे हम बोलते हैं जय जवान जय किसान, तो जवानों को किसानों से लड़ा दिया, ऐसा हमने देखा तस्वीरें। आज की स्थिति क्या है? क्या वो जो जवान है, क्योंकि आप लोग के परिवारों में भी जवान है, वो जवान क्या कहते हैं आज? हाँ, आज की क्या स्थिति है, वो जवान क्या कहते हैं? क्या वो भी जय जवान जय किसान के साथ आप लोगों की इस पूरी मुहिम में साथ हैं, या आपको लगता है कि अभी फिर उसी तरह का जो पहले दिन तस्वीर देखी थी वैसी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में? ऐसा कोई बात नहीं है। वो हमारा बेटा है, हमारा भतीजा है, हमारे चाचा है, हुआ देश का जवान है। वो जवान किसान का ही बेटा जवान बनता है, और ये किसान मजदूर और जवान की लड़ाई है। ये हमारे बालक हम 1.5 महीना आ रहे हैं, 1.5 महीना, कितने दिन हो? 1.5 महीना के 45 दिन होलिया में आऊँ यहाँ। ठीक, हमारे बच्चे कह रहे करो जो, हम कह दिए हम घरों नहीं आएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। इतने कानून उल्टा काड़ा उल्टा ना होगा, बस यह बात मार दो। तो घर बिल्कुल नहीं जाएंगे जब तक ये कानून नहीं जाएंगे, इतने यहाँ से पूरा फैसला नहीं कर लेंगे। अच्छा, और अब इसने ये जो धरती का कॉन्ट्रैक्ट लोगों को गुमराह करा, झूठ बोला, नोटबंदी कर दी, लोगों में एक करोना बीमारी लाया, तो लोग घरों में लुका दिए, डर आए। लेकिन लोग ये कहते हैं नोटबंदी वगैरह तो 2016 में ही हो गई। अब ये लोग ये कहते हैं कि उसी के बाद तो हमारे चुनाव हुए थे, वो तो हम बड़े अच्छे से जीत गए। तो है ना, अब उसने एक और कर दिया क्या? अब मैं थारी आमदनी दूनी करा दूंगा और 15-15 लाख दुआ दूंगा। क्या इस वजह से झूठ बोल कर थारा पेमेंट करा दूंगा। आमदनी तो दुगनी अगले साल तक होनी थी, 2022 तक कहा था कि दुगनी हो जाएगी। दुगनी हो जाएगी, ये तो आधी भी ना रहने की। हमारा ही बाड़ू आ गया, हमारा बिक रहा 9 रुपए किलो, और जी बिक रहा था 50 रुपए किलो, जी भी इनके था, अडानी अंबानी का। आर्मी के जवान क्या अभी तो नहीं है जवान? नहीं, अभी मैं जय जवान जय किसान साथ बैठे हैं। अब बताइए आप कि ये जो जवान और किसान को आपस में ही लड़वा दिया, जब हमने पहले दिन तस्वीर देखी थी, तो ये एक जवान होने के नाते जो नारा हमेशा से हम सुनते हैं जय जवान जय किसान, उसके बाद जब आपने वो तस्वीर देखी तो फिर क्या लगा, मन में क्या आया? मन में यही है कि जवान और किसान एक है। हम ही बॉर्डर पे हैं और हम ही खेत में है। जवान ये हर जगह, जवान और किसान एक है।
इसलिए अगर हमें कुछ भी करना पड़े हम जवान और किसान एक रहेंगे और कल परेड में शामिल होंगे। परेड में शामिल होंगे। इस ट्रैक्टर परेड को बाधित करने का पूरा प्रयास नहीं किया जा रहा, जैसे कि तेल के लिए बोला था, अब वो दरोगा के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। उसके बाद में जो है अभी लाइट का है, मैंने सुना है कि लाइट की प्रॉब्लम आने की वजह से पानी की दिक्कत आ गई है उधर लंगर संगरों में भी। तो ये क्या जनता से खलल डालने की कोशिश और ये क्या अच्छी बात है ये गवर्नमेंट की? बताओ आप, इतनी जनता पड़ी है यहाँ। अभी बोले थे मुट्ठी भर, अभी उनको दिखा दो ना यहाँ हेलीकॉप्टर ला के या ड्रोन कैमरे से कितनी जनता है, मुट्ठी भर है या कितनी है सारे बॉर्डरों पर। मैं ये पूछ रही हूँ कि जितनी सरकारें होती हैं उनको अपने वोट बैंक का बहुत खतरा होता है ना, कि भाई हम कुछ ऐसा ना कर दें कि हमारा वोट बैंक हमसे नाराज हो जाए। आप लोग भी तो वोट बैंक ही हो और आप लोग इतने नाराज हो और सरकार नहीं मान रही है, क्या इसके पीछे वजह आपको समझ में आती? इतना अड़ियल रवैया कैसे हो सकता है? ये अड़ियल रवैया, ये अपनी तानाशाही, क्योंकि इनने पहले ही देश बेच चुका अडवाणी अंबानी को। हमारी धरती आज, जब ये राज में आया था जब 40% था, आज 92% है वो। तो इसने इनको बेच के अब उनसे कैसे पीछा छुड़ा हुआ है, पैसा ले रखा। तो ये सब चीज प्राइवेट करके दे, धरती भी ऐसा ही जमीन को वो उनको वो करना चाहता है ताकि हमारा कोई मतलब ना रहे, हम मजदूर भी नहीं रहे। तो उसके पास है हमारी खाद, पानी, बिजली, उसके पास ही है। वो समय पर कोई सी चीज ना देगा, अब मेरे पास तो रहा नहीं, उन्होंने स्टॉक कर लिया मेरे पास, तो हमारे फसल पैदा नहीं होगी। फसल पैदा नहीं होगी तो जो हमारा स्टॉक लगा रखा उसने, उस स्टॉक में से कहेगा हमारे से लिया 1500 रुपये, तो वो कहेगा मैं 5000 रुपये कुंटल दूंगा, ले लो। हम कहाँ से लाएंगे? तो हमारी जमीन उसी के रह जाए। तो पूरा एकदम सोची समझी साजिश के तहत इतना लंबा पहले से तैयारी होती रही कि ऐसे कानून लाए जाए। फिर ये करेगा, इनको देख के ये सब सौदा, और ये यहाँ नहीं रहेगा, इलेक्शन की भी टाड़ हो जाओगी और उससे आगे विदेश चला जाएगा और वहाँ से ही राज करता रहेगा। चलो, कई लोगों को यहाँ पे घबराहट हो रही है कि कहीं गोदी मीडिया से तो नहीं हूँ, यूट्यूब से हूँ, साक्षी जोशी नाम से है यूट्यूब और फेसबुक, आप देख लीजिएगा। तो गाजीपुर बॉर्डर ट्रैक्टर शुरू हो चुके हैं, किसानों के बीच में हूँ, तो लगातार इन लोगों से बात करते हुए क्या पूरा फील है ट्रैक्टर रैली का, ट्रैक्टर रैली से क्या पूरे विश्व भर में एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं किसान, वो आप तक लगातार सारी की सारी जानकारी जारी रहेगी। साक्षी जोशी, सत्यमेव जयते के लिए विद कैमरा पर्सन अरविंद। थैंक यू।